अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं आपको प्रेजेंट करूंगी चिकन चीज़ ब्रेड, जो कि मेरी छोटी भाभी ज़ारा बिलाल ने बनाई है। उन्होंने बहुत सी एफ़र्ट इसमें पुट की है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसकी रेसिपी बनाने के लिए हम इसे दो हिस्सों में आपको मैं बताऊँगी। पहले इंग्रेडिएंट हम देखेंगे डो के और उसके बाद इसकी स्टफिंग के। चलते हैं डो कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें 5 टेबल स्पून या टीस्पून कुकिंग ऑयल चाहिए, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच शुगर और यीस्ट भी हमें 1.5 चम्मच चाहिए। तकरीबन 1 साशे इंस्टेंट यीस्ट का यूज़ किया। 1/4 कप दूध चाहिए। प्लेन फ्लावर यानी मैदा 2 कप चाहिए और नीम गर्म पानी हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे डो बनाने के लिए। डो में हमने सबसे पहले नमक और ये जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, चीनी, यीस्ट, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें यीस्ट डालेंगे। इंस्टेंट साशे ऑफ 1 साशे यीस्ट का बोर्ड एंटर कर दिया। 4 से 5 टेबल स्पून जो है हमें दूध डालना है और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। 4 से 5 टीस्पून ऑयल है जो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के हम उसे मिक्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा बाकी का डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक, चीनी, यीस्ट और ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप नीम गर्म पानी लेंगे और उससे इसकी डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, हस्बे ज़रूरत डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा पतली डो ना बन जाए। ये डो आप हाथ से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास आटा गूंदने वाली मशीन मौजूद है तो आप ये चीज़ें उसके अंदर डाल के डो उसमें भी तैयार कर सकते हैं। भाभी ज़ारा जो है वो एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो हाथ से ही डो तैयार करेंगी। और तैयार करने के बाद हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। डो अब अच्छे से तैयार हो गई है। इसे हम कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक ये राइस होती है तब तक हम चलते हैं रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ। इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं और उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं सेकंड रेसिपी के लिए, सेकंड पार्ट ऑफ रेसिपी के लिए, वो है गाजर। 2 अदद गाजर लेनी है, मैंने कद्दूकश कर लिए। 1 प्याज लेना है, बारीक चॉप कर लेना है। 5 से 6 चम्मच आप मायोनीज़ ले लें। 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और ये 1 चिकन ब्रेस्ट फिले, आप चाहें 2 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा बना रहे हो। और उसको बॉईल करके श्रेड कर लिए, रेशे रेशे कर लेने। और थोड़ा फ्रेश धनिया चाहिए और कलवंजी और चीज़ हमें एंड पे चाहिए। सबसे पहले 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी लेके आप उसे गर्म कर लें और उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक बनाएंगे। प्याज अब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च के बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे। 2 अदद गाजर हमने कद्दूकश करके रखी हुई थी, वो डालेंगे। 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। फ्लेम जो है मीडियम है, बहुत तेज़ नहीं है। 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच नमक। 5 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे और उसके बाद उबला हुआ चिकन जो हमने रेशे करके रखा हुआ था, 1 ब्रेस्ट फिले था, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। 5 मिनट और पकाने के बाद हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे। फ्रेश धनिया भी आप स्प्रिंकल कर दें। मायोनीज़ डालते आपको दिखाया नहीं गया क्योंकि वो हिस्सा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसमें मायोनीज़ और धनिया डाल के बीच की स्टफिंग तैयार हो चुकी है और डो को 2 घंटे गुजर गए हैं। अब हम डो को निकाल के उसको बेल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर लिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिएगा। रोटी जो है वो हमने गोल नहीं बेलनी, उसे लंबी साइज़ में बेलनी है क्योंकि ब्रेड को हम लंबा बना रहे हैं। तो आप इस तरह से रेक्टेंगल शेप में ब्रेड को फ्लैट कर लें और जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो उसके दरमियान में लगाएंगे और उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पे चीज़ लगाएंगे। मोज़रेला चीज़ ले लें या चेडर चीज़ ले लें, जो आपको पसंद हो। चीज़ आप अपनी चॉइस की यूज़ कर सकते हैं। दरमियान में स्टफिंग रखेंगे और एक नाइफ़ की मदद से
जिस तरह से ये ज़ारा कट लगा रही हैं, आपने इस तरह से चारों तरफ आपने कट लगा लेना है। लेफ़्ट और राइट जो है वो आपने कट लगाना है और टॉप बिट आपने ऐसे ही छोड़ देना है और टॉप बिट के साथ बॉटम बिट भी ऐसे ही छोड़ना है। कट अपने लगा लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं ज़ारा किस तरह से इसे क्लोज़ कर रही हैं, एक लेफ़्ट से और एक राइट से। इसी तरह से आपने एंड तक करते जाना। ओवन को आप इस स्टेज के ऊपर प्री हीट के लिए रख दें। 15 मिनट के लिए ओवन जो है वो प्री हीट होना चाहिए। 180 डिग्री के ऊपर वो ऑन हो ताकि ये अंदर रखने के लिए तैयार हो। हम इसे बेक करेंगे आधे घंटे के लिए और एंड पे आप इसे इस तरह से क्लोज़ कर दें। और ये चिकन चीज़ ब्रेड जो है ये बंद हो चुकी है। अभी आधा घंटा ओवन में पकेगी। टॉप को सजाने के लिए आप एक अदद अंडा फेंट कर उसके बाद इसे ब्रश के साथ ऊपर अप्लाई कर दें और उसके साथ आप कलवंजी के सीड या तिल ऊपर लगा के इसको सजा सकते हैं। ज़ारा ने इस पर कलवंजी लगाई है। ओवन जो है वो 15 मिनट के लिए प्री हीट पहले से किया हुआ था। अब इसमें आधे घंटे के लिए हम इसे पकाएंगे 180 डिग्री के ऊपर। और नाज़रीन, चिकन चीज़ ब्रेड आधे घंटे के बाद तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चीज़ ब्रेड तैयार हो चुकी है, जो देखने में ही बहुत मज़े की लग रही है। आप इसे अपनी फेवरेट सॉस, केचप या चिली मायो या किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और विदाउट किसी सॉस के भी सर्व की जा सकती है। गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। दूसरों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।